तो दोस्तों यहाँ पे जो है बहुत सारे लोगों ने क्वेश्चन पूछा था कि सर ये बताइए कि जब नॉन सीएस ब्रांच से हैं और आईटी सेक्टर में जॉब पाना चाहते हैं तो इसका आंसर किस तरीके से करें। और ये एक बहुत ही ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ता है इंटरव्यूअर पे, क्योंकि दोस्तों होता क्या है, आप प्रोजेक्ट अच्छे से एक्सप्लेन कर पाते हैं, बट दोस्तों अगर आप आईटी सेक्टर में आना चाहते हैं, आपको आईटी सेक्टर के बारे में पता नहीं है और दोस्तों उससे क्या होता है इंटरव्यूअर पे गलत इम्पैक्ट पड़ता है, तो इसका आंसर काफ़ी अच्छे तरीके से आपको देना पड़ता है। लाइक वाई टू चूज आईटी सेक्टर व्हेन यू आर फ्रॉम नॉन सीएस ब्रांच। अगर आप एक नॉन सीएस ब्रांच से हैं और आईटी सेक्टर में जॉब पाना चाहते हैं तो उसके लिए दोस्तों आपको आंसर किस तरीके से करना होगा। लाइक यू आर फ्रॉम मैकेनिकल बैकग्राउंड, सो व्हाई डू यू वांट टू जॉइन एन आईटी कंपनी, तो इसका आंसर किस तरीके से देना है। तो आज के इस वीडियो में दोस्तों उसी चीज के बारे में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। और दोस्तों अगर अभी तक आपने टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया तो दोस्तों टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। और चैनल पे नए हैं तो यार चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि दोस्तों आप जो भी वीडियोस कहते हैं वो यहाँ पे मैं आपके लिए बनाता हूँ। तो दोस्तों यहाँ पे आज के इस वीडियो में ये डिस्कस करने वाले हैं कि आईटी सेक्टर में आप क्यों आना चाहते हैं, इसका किस तरीके से बेस्ट वे आंसर देना है। ठीक है, तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अब दोस्तों यहाँ पे सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि आप आईटी सेक्टर में आना तो चाहते हैं, लेकिन अगर आपको आईटी सेक्टर के बारे में नहीं पता कि आईटी सेक्टर क्या है तो दोस्तों यहाँ पे जो है गड़बड़ हो सकती है। तो आईटी सेक्टर में आपको ये पता होना चाहिए कि आईटी सेक्टर बहुत ही तेजी से बूम करना है। जैसे कि दोस्तों ग्लोबलाइज्ड वर्क कल्चर है इसका, ठीक है, जो आईटी सेक्टर है वो ग्लोबलाइज्ड वर्क कल्चर है। और अपॉर्चुनिटीज की बात करें तो अक्रॉस बाउंड्रीज एंड स्किल सेट, तो अपॉर्चुनिटीज तो दोस्तों आईटी सेक्टर में बहुत ही ज्यादा है। और दोस्तों यहां पे जो थर्ड पॉइंट है कि द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री इज वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग सेक्टर वर्ल्ड वाइड, प्रोवाइडिंग जॉब फुल ऑफ अपॉर्चुनिटीज फॉर प्रोफेशनल सक्सेस। ठीक है, तो ये भी एक मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट हो जाता है। फोर्थ पॉइंट ये है कि द आईटी इंडस्ट्री ऑफर्स क्विक एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज इन एवरी सेक्टर, मल्टीपल कैरियर पाथ, हाई सैलरीज एंड इट्स इजी टू इंटर दिस इंडस्ट्री विदाउट अ कॉलेज डिग्री। अब दोस्तों यहाँ पे ये जो 4 पॉइंट मैंने लिख रखे हैं, इससे अब आपको एक आइडिया लग रहा होगा कि आईटी सेक्टर कितना तेजी से बूम कर रहा है, अपॉर्चुनिटीज कितनी ज्यादा है और इंफॉर्मेशन जो टेक्नोलॉजी है वो कितनी तेजी से बढ़ रही है और स्किल सेट प्रोवाइड कर रही है, जॉब अपॉर्चुनिटीज बहुत ही ज्यादा है और मल्टीपल कैरियर पाथ है। आप देख सकते हैं क्विक एम्प्लॉयमेंट है, अपॉर्चुनिटीज इन एवरी सेक्टर। आप कोई भी सेक्टर दोस्तों यहाँ पे आप देख लीजिए, आईटी सेक्टर हमेशा वहां पे जरूरी होगा और वहां पे आप देखेंगे कि सीएस ब्रांच से जरूर होंगे। तो इस वजह से दोस्तों यहाँ पे होता क्या है, यहाँ पे ये कुछ पॉइंट्स हैं जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, तो आपको इसको अच्छे से प्रिपेयर करना है। अब इससे दोस्तों एक पॉइंट आप यहां से उठा सकते हैं, ये वाला कि जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है वो वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग सेक्टर है वर्ल्ड वाइड, प्रोवाइडिंग जॉब फुल ऑफ अपॉर्चुनिटीज फॉर प्रोफेशनल सक्सेस। तो ये भी दोस्तों आप आंसर बता सकते हैं। अब दोस्तों हम लोग बात करते हैं कि अगर आप मैकेनिकल ब्रांच से है या फिर कोई और ब्रांच से है तो उसका आंसर किस तरीके से करना है। तो दोस्तों यहां पे मैंने कुछ पॉइंट लिख रखे हैं, तो आप ये भी यूज कर सकते हैं, या फिर दोस्तों अगर आपको कोई और लगे बेस्ट आंसर तो वो भी आप चूज कर सकते हैं। यहां पे मैं आपको एक बुलेट पॉइंट्स दे रहा हूं जिससे आपको एक आइडिया पता चलेगा कि आईटी सेक्टर में आने के लिए क्या होता है, किस तरीके से आईटी इंडस्ट्री बूम कर रहा है। तो दोस्तों यहां पे क्विक एम्प्लॉयमेंट, जैसे कि मैंने आपको बताया, अ वैरायटी ऑफ अपॉर्चुनिटीज मिलने वाली है, इजी कैरियर ग्रोथ है इसमें आईटी सेक्टर में। तो दोस्तों यहां पे आपको लॉजिक के साथ आपको आंसर करना है। तो चलिए दोस्तों यहां पे मैं आपको बताता हूं वन बाय वन। तो दोस्तों आप जो है कुछ इस तरीके से आंसर कर सकते हैं। आईटी फील्ड हैज बेटर स्कोप इन आईटी इंडस्ट्री, यू कैन यूज एनी ऑफ योर स्किल्स दैट यू हैव एक्वायर्ड फ्रॉम द कोर ब्रांच। आईटी इज अ मल्टीडिसिप्लिनरी ब्रांच, सो एनीवन कैन इजीली हैंडल इट। ठीक है, तो आप ये भी एक पॉइंट है, आप ये भी एक पॉइंट है जो बता सकते हैं। सेकंड पॉइंट, तो यहाँ पे दोस्तों जो दूसरा पॉइंट है कि आई एम फ्रॉम मैकेनिकल ब्रांच बट एज आई ग्रू अप आई सॉ द पोटेंशियल ऑफ द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इन आवर लाइफ एंड टू द कमिंग जनरेशन विच एरोज्ड माई क्यूरियोसिटी फॉर इट। द मोर आई रीड अबाउट इट द मोर आई फाउंड माई सेल्फ गेटिंग इंक्लाइन टू द सब्जेक्ट। ठीक है, तो ये दोस्तों एक और पॉइंट बन जाता है आईटी सेक्टर में आने के लिए। अब थर्ड पॉइंट ये है कि द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री इज वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग सेक्टर वर्ल्ड वाइड, प्रोवाइडिंग जॉब फुल ऑफ अपॉर्चुनिटीज फॉर प्रोफेशनल सक्सेस। ठीक है, तो ये भी दोस्तों एक बहुत ही ज्यादा अच्छी यहाँ पे है टॉपिक है, आप ये भी इंक्लूड कर सकते हैं इंटरव्यूअर के सामने कि आईटी इंडस्ट्री बहुत तेजी से बूम कर रहा है, क्विक एम्प्लॉयमेंट है, वैराइटीज ऑफ अपॉर्चुनिटीज है, इजी कैरियर पाथ है। तो आप ऐसे करके बता सकते हैं, खुद भी पॉइंट यहाँ पे बता सकते हैं। और ये भी पॉइंट यहाँ पे बेटर है, आप बता सकते हैं मैकेनिकल ब्रांच से है, जैसे कि ग्रो हुआ उसके बाद जो है पोटेंशियल जो है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से वो बहुत तेजी से बूम कर रहा है,
तो ये आंसर दे सकते हैं। फोर्थ पॉइंट ये है कि यहाँ पे दोस्तों बीइंग इन द आईटी सेक्टर वुड गिव मी अ ग्रेटर इंसाइट ऑन हाउ द सॉफ्टवेयर एक्चुअली वर्क। ठीक है, तो ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। फिफ्थ है गिव देम अ रीजन प्रीवियस प्रोजेक्ट यू हैव डन इज आईटी बेस्ड। देखिए दोस्तों होता क्या है कि जब आप आईटी सेक्टर बताते हैं कि मुझे आईटी सेक्टर में आना है, और दोस्तों यहाँ पे एटलीस्ट आप बता तो रहे हैं ये सारे पॉइंट, बट एटलीस्ट कुछ ना कुछ प्रूफ तो आपको देना पड़ेगा। गिव देम अ रीजन प्रीवियस प्रोजेक्ट यू हैव डन इज आईटी बेस्ड। मतलब अगर कोई भी आपने प्रोजेक्ट ऐसा कर रखा है जो आईटी बेस्ड हो, लाइक आपने कोई वेबसाइट बनाई हो या फिर आपने कोई कोडिंग में मान लीजिए चैट एप्लीकेशन बनाया हो, तो इससे ये डिपेक्ट करता है कि आपको आईटी सेक्टर में बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्ट है और आप इसमें ग्रोथ पा सकते हैं। यहाँ पे क्विक एम्प्लॉयमेंट है, वैराइटीज ऑफ अपॉर्चुनिटीज है जो कि आपको मिलने वाली है। तो दोस्तों एटलीस्ट आप एक प्रोजेक्ट हो जिससे दोस्तों आप इंटरव्यूअर को कि सर मुझे इस आईटी इंडस्ट्री में और भी ज़्यादा यहाँ पे इंटरेस्ट है और ग्रोथ चाहिए, तो ये भी एक बहुत ही अच्छा पॉइंट है कि अ टेक्निकल ग्रेजुएट कैन डू नॉन टेक्निकल जॉब वेयर एज अ नॉन टेक्निकल पर्सन कैन नॉट डू अ टेक्निकल जॉब। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पे ये कह रहा है कि जो टेक्निकल ग्रेजुएट है वो नॉन टेक्निकल जॉब कर सकता है, लेकिन एक नॉन टेक्निकल पर्सन वो टेक्निकल जॉब नहीं कर सकता। तो इस वजह से मुझे स्किल्स है उसे एक्सप्लोर करना है और भी चीज़ें हमें स्किल सीखनी है आईटी सेक्टर की। तो ये भी दोस्तों एक पॉइंट है जो आप इंक्लूड कर सकते हैं। तो दोस्तों इतने जितने भी मैंने आपको पॉइंट बताए हैं, इन सारे पॉइंट में से दोस्तों आप कलेक्ट कर लीजिए, जो भी आपको बेस्ट लगे वो चीज़ आप चूज करके यहाँ पे लॉजिक के साथ दोस्तों आप जो है इंटरव्यूअर को आंसर कर सकते हैं और इससे एक अच्छा इंपैक्ट भी पड़ेगा। तो दोस्तों चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा, और अगर अभी तक आपने टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया तो दोस्तों टेलीग्राम चैनल भी जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।